हेलो एवरीवन, लुक एट द कैरेक्टर ऑफ द फ्रेंच। मतलब इस लेसन में राइटर ने फ्रेंच के कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। फ्रेंच कैसा था, एक ऑर्डिनरी बॉयज़ की तरह ही था। उसकी साइकोलॉजी कैसी थी, एक ऑर्डिनरी बॉयज़ की तरह थी। और वो जो है काफ़ी इंजॉय करना चाहता था, क्लासरूम को बंक करके नेचुरल सराउंडिंग्स को एंजॉय करना चाहता था और होमवर्क से बचता था क्योंकि उसके टीचर मिस्टर हैमल बहुत ही स्ट्रिक्ट लगते थे। तो ये सारी मतलब जो है उसके कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें क्वालिटी दिखाई देती है। जब उसे पता चलता है कि जर्मन विल रिप्लेस ऑफ द फ्रेंच की, मतलब जो है फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो इट गिव आ थंडर शॉक टू हिम। इस बात से उसे काफ़ी सदमा पहुंचता है एंड ही स्टडी द लेसन वेरी केयरफुली एंड अटेंशिवली, और उस पार्ट को बहुत ही सावधानीपूर्वक ही पढ़ता है और सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया। जैसे पहला पॉइंट है अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, या इसको आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के रूप में भी रख सकते हो कि फ्रेंच क्या था, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था या एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के रूप में था। और वो लर्न करना या स्टडी करना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो पार्टिसिपल के लेसन पे कभी भी अटेंशन नहीं पेड करता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है तो बहुत ही अटेंशनली सुनता है, सारा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाता। तो इस तरह से हम उसे एक मतलब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कह सकते हैं या एक ऑर्डिनरी बॉय की कैटेगरी भी रख सकते हैं। और इस तरह से उसका मतलब जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जो लेसन उसे बहुत ही मतलब जो सैडफुल लगते थे, बैडनफुल लगते थे, वो लेसन उसे बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। आपका इसी में तीसरा सेकंड पॉइंट है रिलुक्टेंट टू स्कूल। फ्रेंच विद्यालय जाने के लिए हमेशा रिलुक्टेंट रहता था क्योंकि जो है स्कूल में उसे इंटरेस्ट नहीं था, पार्टिसिपल का लेसन वो तैयार नहीं कर पाता था। मिस्टर हैमल उसे स्कोल्ड करते थे, चाइट करते थे, इसलिए वो काफ़ी डरता था। एटमॉस्फेयर भी उसे अपील करता था, नेचुरल सराउंडिंग्स को देख करके वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करता था। जब उसे लगता है कि जर्मन जो है कि फ्रेंच क्या होगी, जर्मन को जर्मन लैंग्वेज जो है फ्रेंच को रिप्लेस करेगी, तो उसके नेचर में काफ़ी चेंजमेंट आता है। और जो बुक्स उसको न्यूसेंस लगती थी, इरिटेटिंग लगती थी, वो आज उसे जस्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड लगने लगी। इस तरह से उसके नेचर में बदलाव आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लवर ऑफ नेचर। ये पूरा क्लियर हो गया था कि वो प्रकृति का प्रेमी था, खुले एटमॉस्फेयर पे जाना खेलना पसंद करता था और शादी वन में जाके स्लाइड करना पसंद करता था और नेस्ट से एग्स निकालना पसंद करता था। नेचुरल सराउंडिंग्स में रोम करना या वॉन्डर उसे पसंद था। ये सारी उसकी पर्सनैलिटी की क्वालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिज फिलोसफिकल व्यू अबाउट मदर टंग। जब उसे पता चलता है कि उसकी मदर टंग बैन हो जाएगी, उसकी जगह जर्मन सीखनी पड़ेगी, तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कबूतर की आवाज़ सुन करके कि जिस तरह से कबूतर की गुटरगू कोई नहीं छीन सकता, उसी तरह किसी से कोई उसकी मातृभाषा नहीं छीन सकता। कुछ वक्त के लिए बैन ज़रूर लगाया जा सकता है लेकिन इंटरनल फीलिंग को नहीं मारा जा सकता। तो इस तरह से उसका जो नज़रिया था एक ऑर्डिनरी चाइल्ड से एक फ़िलोसफिकल मतलब जो है वे में बदला हुआ एक एडल्ट पर्सन की तरह दिखाई देता है। इस तरह से उसकी पूरे मतलब जो पर्सनालिटी की क्वालिटी क्या होती बाहर आ जाती है कि जो फ्रेंड स्कूल जाने से डरता था और अपना होमवर्क करने से डरता था, मिस्टर हैमल उसे बहुत इरिटेटिंग टीचर लगते थे। आज जब उसे पता चला कि उसकी मदर टंग उससे हमेशा के लिए छिन जाएगी, तो उसके नेचर में काफ़ी चेंजमेंट आ जाता है और सारी चीज़ें जो उसे बर्डनफुल लगती है वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने लगती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कैरेक्टर समझ में आया होगा, पॉइंट्स आपके पास हैं और डिटेल्स भी लगी हुई है। आप चाहे तो सेल्फ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो मतलब जो ऐसे ही कर लीजिएगा।